तो ये सदन के भीतर काफी गहमा गहमी हुई, लेकिन जयपुर से इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां विपक्ष के आरोपों पर मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है। बिना बताए विधायक का नाम दिया गया, ये इस दौरान कहा गया जोगाराम पटेल की तरफ से, और कहा कि माइक बंद करने के आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया है। माइक किसी का बंद नहीं होता, ये उनका कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुस्सा छोड़कर विधानसभा आए और आपसी खींचतान कहीं और दिखाएं। ये इस दौरान मंत्री की तरफ से कहा गया है। जोगाराम पटेल जिन्होंने पलटवार किया है इन आरोपों को लेकर। स्वयं सरवण जी भी वही थे जिसका मैं कुछ साक्षी हूँ, पास में खड़ा था। अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, मैंने एक बार व्यवस्था दे दी है, आप व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करें और आज नहीं बोले, अन्यथा आज के बाद कभी भी आप कहेंगे तो आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष की व्यवस्था के विरुद्ध रफीक साहब ने बिना बताए, अध्यक्ष को बताए, उनका लिस्ट में नाम दे दिया और हमारे सभापति ने लिस्ट में नाम देखने से भूल से उनका नाम पुकार दिया और माननीय अध्यक्ष जी को पता लगा तो उन्होंने व्यवस्था दी है। इसलिए माननीय प्रतिपक्ष के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती नहीं, उसे स्वीकार करें। हाँ, उनसे वो संतुष्ट नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अध्यक्ष भले आदमी है, बहुत ही दयालु है, वो कभी भी अपनी व्यवस्था में संतुष्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये माइक किसका बंद होता है किसका नहीं होता, न सत्ता पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है। ये विधानसभा सचिवालय की कार्रवाई है और विधानसभा सचिवालय की कार्रवाई को यहाँ मीडिया के सामने नहीं उठाया जा सकता, विधानसभा के बाहर नहीं उठाया जा सकता। अगर इस संबंध में कोई है तो वो विधानसभा में अध्यक्ष से इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने बार बार उनसे विनती की, लेकिन वो आज विधानसभा छोड़ करके चले गए हैं। मैं पुनः उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आवे, विधानसभा की कार्रवाई में भाग लें, हमारे प्रतिपक्ष को, नेता को बोलने दें। ये आपसी खींचतान का जो विषय है वो और कहीं उठावे, अपने पार्टी में उठावे। और आपने देखा होगा कि आज जो विरोध जता रहे थे वो एक टी शर्ट पहन के, और उनके प्रमुख नेता थे उन्होंने नहीं टी शर्ट पहनी थी, वो उनका आपसी खींचतान पहले से बाहर आ गई थी। तो सदन में खूब हंगामा हुआ और इस हंगामे को लेकर के जो बयान है वो भी हमने आपको दिखाए, लेकिन हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। शशि, जरा सबसे पहले, क्योंकि आज सदन में खूब हंगामा हुआ, सदन में जिस तरीके से खींचतान हुई, माइक बंद करने को लेकर के सवाल उठाया गया विपक्ष की तरफ से, साथ ही एक विधायक के बोलने को लेकर के भी सवाल उठा दिया गया, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के स्टेटमेंट और उनके रवैये को लेकर के भी सवाल उठाया गया। बहुत हंगामा हुआ। देखिए, हंगामा दरअसल शाम को उस वक्त हुआ जब अनुदान की मांगों पर चर्चा चल रही थी और श्रवण चौधरी बोल रहे थे। श्रवण चौधरी का और नेता प्रतिपक्ष का पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का ये कहना है कि श्रवण चौधरी बोल रहे थे। इसी बीच उनका भाषण, उनका संबोधन थोड़ी देर हुआ, लेकिन आसन पर सभापति की जगह स्पीकर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यवस्था दे दी थी कि जो लगातार बोल रहे हैं उनकी जगह दूसरे लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। इस पर थोड़ी देर बातचीत हुई, गतिरोध की स्थिति हुई और श्रवण कुमार ने कहा कि वो अपने विधायक दल का समय ले रहे हैं, उनकी पार्टी ने उन्हें नॉमिनेट किया है बोलने के लिए, इसलिए वो बोलने के लिए खड़े हुए हैं। इस पर स्पीकर ने अगले वक्ता का नाम पुकार दिया और अगले वक्ता की बात आ गई। हालांकि जो दूसरी आपत्ति है वो सरकारी टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा दोनों ही ये कहते हुए दिखाई दिए कि जोगेश्वर गर्ग की भाषा स्तरीय नहीं थी, सदन के हिसाब से जो भाषा होनी चाहिए वो मर्यादित स्तरीय भाषा नहीं थी और उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। इस चीज को लेकर के आज विपक्ष ने वॉकआउट नहीं बल्कि बहिष्कार कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया है पूरी कार्रवाई का आज की। और अब मंत्री का जवाब शुरू हुआ है। आपने दिखाया दर्शकों को किस तरह स्पीकर ने व्यवस्था दी है। उन्होंने कहा, अच्छा शशि, एक चीज और थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आगे की रणनीति भी है, अब कांग्रेस की कल सुबह बैठक भी होने वाली है विधायकों की, उसको लेकर के क्या कोई जानकारी? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक सुबह 10:15 बजे होगी और नागपक्ष लॉबी में बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन एक पहलू और है जो स्पीकर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्यमंत्री और सरकारी मुख्य सचेतक, ये तीनों जब भी बोलने के लिए खड़े होंगे तो इनका माइक ऑन हो रहेगा, कोई बंद नहीं करेगा। ठीक है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण थी और ये अब बिल्कुल जो है साफ कर दी गई थी विधानसभा स्पीकर की तरफ से। बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी के लिए। लेकिन अब